हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनहादिया एकेडमी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्यूबर्टी। मैं आपको प्यूबर्टी एक स्टोरी की तरह समझाऊंगी। सबसे पहले एक क्वेश्चन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी बच्ची धीरे धीरे अडल्ट वुमेन कैसे बनती है? हम अक्सर सुनते हैं, अरे कल तक तो इतनी छोटी थी, पता नहीं चला कब इतनी बड़ी हो गई। लेकिन एक्चुअली बॉडी के अंदर ऐसा क्यों होता है जो एक चाइल्ड को अडल्ट बना देता है? इसी प्रोसेस को हम प्यूबर्टी कहते हैं। और प्यूबर्टी को हम आज ये फॉलोइंग पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अगर हमें आज का पूरा लेक्चर अगर एक लाइन में समझना हो तो सिंपल है। चाइल्डहुड में क्या होता है, चाइल्डहुड के बाद में कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी के अंदर। वो हार्मोनल चेंजेस क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप्ड होते हैं। इसके बाद में क्या होती है, फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती है। बस ये पूरे लेक्चर की स्टोरी है। अब इसी स्टोरी को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सवाल आता है, प्यूबर्टी होती क्या है? आप शायद कहेंगे लड़कियों का बड़ा हो जाना। बिल्कुल सही, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में हम थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं। प्यूबर्टी के दौरान बॉडी में कुछ खास चेंजेस आते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, हाइट इंक्रीज होती है और मेनर्के आता है, मतलब कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ये सब इंडिकेट करते हैं कि बॉडी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है। और इसी ग्रेजुअल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। और वाइवा के अंदर प्यूबर्टी की डेफिनेशन बिल्कुल पूछी जाती है। तो अब हम लोग, ये प्यूबर्टी जो है वो एक पीरियड होता है जिसके अंदर धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या प्यूबर्टी में सारे चेंजेस एक साथ आते हैं? नहीं, नेचर का अपने सीक्वेंस होता है। जैसे मूवी का एक ऑर्डर होता है, वैसे ही प्यूबर्टी का भी एक ऑर्डर होता है। तो गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स के अंदर सबसे पहले क्या होती है? ग्रोथ स्पर्ट आता है। ग्रोथ स्पर्ट जो है वो क्या है? फर्स्ट साइन है। फिर उसके बाद में आता है टेलार्की, जिसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। टेलार्की जो है वो क्या है? फर्स्ट विजिबल साइन है। फिर उसके बाद में है प्यूबार्की, जिसमें प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट होती है। उसके बाद में आता है पीक ग्रोथ वेलोसिटी, जिसमें ग्रोथ क्या होती है? फास्ट होती है। एंड उसके बाद मेनार्की, जिसमें क्या होते हैं? मेंसेस स्टार्ट होते हैं। और बॉयज़ में जो ये सीक्वेंस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहले टेस्टिकुलर इन्लार्जमेंट होता है, फिर उसके बाद में पेनाइल इन्लार्जमेंट होता है, फिर प्यूबार्की मतलब कि प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट होती है। देन उसके बाद में पीक हेयर वेलोसिटी, मतलब कि हाइट जो है वो तेज़ी से बढ़ती है। मेनार्के जो है वो क्या होता है? अब सीक्वेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है? मेनार्के है। मेनार्के का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी पहली बार मेंसेस का स्टार्ट होना, ये यूजुअली प्यूबर्टी के लेटर पार्ट में आता है। हम लोगों ने प्यूबर्टी के फीमेल में जो सीक्वेंस डिस्कस किया है उसके अंदर लास्ट में क्या था? मेनार्के था। और ये इंडिकेट करता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योरिटी की तरफ जो है वो क्या है? प्रोग्रेस कर रहा है। जो फर्स्ट मेंसेस है वो 10 से 16 साल के बीच में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आइडियली जो है वो 13 साल जो है वो इसके लिए है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये सारे चेंजेस कर कौन रहा है? ब्रेस्ट कौन डेवलप कर रहा है? हाइट कौन बढ़ा रहा है? मेनार्के कौन स्टार्ट कर रहा है? तो इन सब का आंसर है ब्रेन, और स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस। तो अब हम लोग प्यूबर्टी की स्टोरी को, जो प्यूबर्टी की स्टोरी है वो क्या होती है? ब्रेन से स्टार्ट होती है। इससे सुनना, ये पूरी स्टोरी समझ गए तो एंडोक्राइनोलॉजी कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। प्यूबर्टी जो है वो नॉर्मली 10 से 16 साल के बीच आती है। अब क्वेश्चन है, इससे पहले क्यों नहीं आती? नेचर ने बॉडी को एक प्रॉपर एज तक वेट करने के लिए डिजाइन किया है। नेचर ने बॉडी को एक प्रॉपर एज तक वेट करने के लिए डिजाइन किया है। प्यूबर्टी से पहले हाइपोथैलेमस रिलेटिवली इनएक्टिव रहता है। इस इनएक्टिविटी में कुछ फैक्टर रोल प्ले करते हैं, जैसे कि गाबा हो गया, न्यूरोपेप्टाइड वाई हो गया। ये हाइपोथैलेमस को जो है वो क्या करते हैं? सप्रेस करके रखते हैं। लेकिन प्यूबर्टी की टाइम जो है वो क्या होता है? सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है। जो गाबा और न्यूरोपेप्टाइड वाई जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो क्या होता है? कम होने लगता है। और कुछ और जो फैक्टर्स होते हैं उनका उनका इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज होने लगता है, जैसे कि लेप्टिन, ग्लूटामेट। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस क्या है? एक्टिव हो गया।
और फिर जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो ये क्या करता है, रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज करता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या सीक्रेट करता है, FSH और LH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये क्या करते हैं, ये जो है वो ये ओवरीज पर एक्ट करते हैं और फिर ओवरीज जो है वो प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन और फिर प्यूबर्टी के सारे विजिबल चेंजेस जो है वो क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी में एस्ट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एस्ट्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए, फीमेल बॉडी में जो शेप में चेंजेस होते हैं उसके लिए, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर में जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योरेशन में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए फीमेल प्यूबर्टी का मेजर हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन क्या होता है, माना जाता है। डेवलपमेंट को 10 स्टेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले स्टेज है प्री प्यूबर्टल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, पेपिलाई का एलिवेशन होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज के अंदर होता है ब्रेस्ट, सेकेंड स्टेज के अंदर जो है वो स्मॉल मून अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलता है। थर्ड स्टेज के अंदर ब्रेस्ट जो है वो फर्दर क्या है वो इनलार्ज होता है। फोर्थ स्टेज में सेकेंडरी मून बनता है ब्रेस्ट के अराउंड या फिर ब्रेस्ट लेवल के अबाव। और जो लास्ट और 5 स्टेज होती है अडल्ट स्टेज होती है और ये मैच्योर स्टेज होती है, जिसमें ब्रेस्ट जो है वो क्या होता है, मैच्योर होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस और एग्जाम दोनों में क्या होता है, 10 स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है, स्पेशली इन वाइवा। करते हैं प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी की। प्रीकॉक्शियस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड एज से पहले प्यूबर्टी का स्टार्ट हो जाना। गर्ल्स में 8 साल से पहले और बॉयज में 9 साल से पहले। इसके कॉजेस सेंट्रल भी हो सकते हैं और पेरिफेरल भी हो सकते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम है ब्रेन लेवल पर भी हो सकती है और हार्मोन के प्रोडक्शन लेवल पर भी हो सकती है। बट मेनली जो प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी का मेन कॉज है वो है आइडियोपैथिक। अब इसका अपोजिट है डिलेड प्यूबर्टी, यानी एक्सपेक्टेड एज के बाद भी प्यूबर्टी का स्टार्ट ना होना। जनरली गर्ल्स में 13 साल के बाद और बॉयज में 14 साल के बाद। इसके कॉजेस जो है वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी या फिर ओवेरियन लेवल पर भी हो सकते हैं और माल न्यूट्रिशन और क्रॉनिक इलनेस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बट इसका मेन कॉज है कॉन्स्टिट्यूशनल। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी जल्दी स्टार्ट होती है, जबकि डिलेड प्यूबर्टी में प्यूबर्टी देर से स्टार्ट होती है। एक में हार्मोनल। अगर लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इनहादिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।